कुछ तांत्रिक शक्तियां ऐसी होती हैं जो इंसान को ईश्वर के बराबर बना सकती हैं, लेकिन अगर उनसे खिलवाड़ किया जाए तो वो इंसान को राक्षस भी बना सकती हैं। रामगढ़ गांव में वीर प्रताप नाम का एक दरोगा था, लेकिन वर्दी के पीछे छिपा हुआ था एक लालची इंसान, जुए, शराब और वासना में डूबा हुआ। एक रात जब वो अकेले किसी सुनसान सड़क से लौट रहा था, उसकी मुलाकात एक अजीब से बूढ़े तांत्रिक से हुई। तांत्रिक की आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में कोई अंगारा जल रहा हो। तांत्रिक बोला, तू धन चाहता है ना, शक्ति चाहता है तो सुन, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि हासिल कर। हर रात सोने से पहले एक पिशाचिनी तेरे कान में फूंकेगी रहस्य, और सुबह तुझे मिलेगा अपार धन। वीर प्रताप की आंखें लालच से भर गईं। तांत्रिक बोला, लेकिन शर्त है, हर रात उस पिशाचिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा। वीर प्रताप ने हवस भरी निगाहों के साथ हां में सर हिलाए। रात के अंधेरे में हवन शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज से रात का सन्नाटा दम तोड़ रहा था। जैसे ही मंत्र खत्म हुए, धुएं भरी हवाओं से एक सन्नाटा सा छा गया। अचानक रात के तीसरे पहर एक साया प्रकट हुआ। किसी अप्सरा के जैसे बदन था उस पिशाचिनी का, पर उसके बड़े दांत और जीभ उसके अंदर छुपे शैतान को भी दर्शा रहे थे। छम छम करके वो वीर प्रताप के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसके घर ले गई। उस दिन के बाद हर रात वो आती, उसके कान में कुछ कहती, और फिर दरवाजे अपने आप खुलते, दीवारें सिसकती, दोनों रात भर संभोग करते और वीर प्रताप की चीखें गुम हो जाती। लेकिन सुबह सोने से भरा एक मटका हाजिर होता। शुरू में वीर प्रताप को यह सब मजेदार लगा, लेकिन फिर एक रात उसने उस स्त्री के साथ संबंध बनाए जो इंसान थी, और उसी रात पिशाचिनी का रूप बदल गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। दीवारों पर वीर प्रताप का नाम खुद ब खुद लिखा जाने लगा। उसके सपनों में वो आती और कहती थी, वादा खिलाफी की सजा मौत है। हर रात पिशाचिनी अब सिर्फ संबंध नहीं, खून मांगने लगी। वीर प्रताप की खाल झड़ने लगी, नाखून काले पड़ गए, और एक रात उसकी चीखें सुनी गई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब खोला गया, वो अपने ही कान को खा चुका था। तांत्रिक ने कहा था, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तांत्रिक विद्या मजाक नहीं है, ये सौदा है, आत्मा के बदले धन का। वीर प्रताप अब नहीं रहा, लेकिन उसकी चीखें उस कमरे की दीवारों से आज भी आती हैं। तांत्रिक शक्तियां वरदान नहीं होती, वो कर्ज होती हैं, जिसकी किस्तें आत्मा से चुकानी पड़ती हैं।